वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इस वक्त गिलगित में मौजूद हैं। मनाजिर आप बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। इससे कबल उन्होंने यादगार शोहदा पर हाज़री दी। नीचे पकड़ो, नीचे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ दौरा गिलगित पर मौजूद हैं और उन्हें वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है। इससे कबल निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में यादगार शोहदा पर हाज़री दी, फूल चढ़ाए और फातह खानी भी की। मनाजिर आप बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 2 रोज़ा दौरा गिलगित बल्तिस्तान पर मौजूद हैं और मुख्तलिफ उनकी मसरूफियात रहेंगी और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान से भी उनकी मुलाकात मुतवक्के है। इस वक्त आप मनाजिर देख सकते हैं। गिलगित के ये मनाजिर हैं जहाँ पर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में, और यादगार शोहदा पर भी निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने हाज़री दी है। वहाँ पर फूल रखे हैं और उनकी जानिब से फातह खानी भी की गई। इस मौके पर कौमी तराने की धुन भी बजाई गई। मनाजिर आप बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये उस वक्त के मनाजिर हैं जिस वक्त यादगार शोहदा पर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानिब से हाज़री दी गई थी और उसके बाद वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया है। आज एक मसरूफ़ दिन गुजारेंगे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ गिलगित में और हुंज़ा भी जाएंगे। 2 रोज़ा दौरा है गिलगित और हुंज़ा का निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का, और आज उनका खासी मसरूफ़ दिन गुजरेगा। इस वक्त स्कूल के तलबा से भी उनकी मुलाकात जारी है। मनाजिर आप बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिसकी वजह से अगर वो ये बना के वो ड्राइविंग करेंगे, अगर उनकी आंख भी अगर बंद हो जाए, वो नींद में चले जाए, तो ये बजर बजाएगा। जब तक वो आंख नहीं खोलेंगे, बजर बंद नहीं करेंगे, तब तक ये बजता रहेगा। आपको कैसे सर, ये एक्सीडेंट्स की वजह से ही हमारे इलाके में टूरिस्ट ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन रास्ते में बहुत से हमने अक्सर हम टीवी में भी देखते हैं, मोबाइल्स में भी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मौत के शिकार हो रहे हैं अफराद। तो हमने सोचा कि हम ऐसा चीज़ बनाएं जिससे हमारे क्या है हमारा एक्सीडेंट ज़्यादा ना हो। हमने इन बच्चों के लिए से टेक्नोलॉजी फेलोज मार्केट से हायर किए, इन बच्चों को स्टेम टेक्नोलॉजी और मेरा प्रोजेक्ट जो है एंटी थ्रेट सिक्योरिटी सिस्टम है, उसमें मैंने 3 मेन कंपोनेंट्स का यूज़ किया है। IR सेंसर, LED लाइट और बैटरी का यूज़ किया है। तो जब कोई बंदा घर में चोरी करने की कोशिश करेगा तो ये IR सेंसर जो है वो सेंस करेगा और LED लाइट ऑन होगी। सर, हमने ये प्रोजेक्ट बनाया फायर अलार्म का। इसको बनाने के लिए हमने 3 कंपोनेंट्स यूज़ किए, IR सेंसर, बजर और ये हमारी बैटरी। ये हमारे मतलब प्रोजेक्ट का मेन पार्ट है। ये जो IR सेंसर है ये फायर को डिटेक्ट करता है, और जब ये फायर को डिटेक्ट करता है ये अलार्म बजना स्टार्ट करता है। तो सर, इसको हम घरों में और रेस्टोरेंट्स में यूज़ कर सकते हैं फायर्स। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सर, ये मैंने स्ट्रीट लाइट बनाए और स्ट्रीट लाइट का प्रोजेक्ट मेरा, और उसमें मैंने बस लेडीज और वाइट्स उसके गिलगित में इन लाइट्स का ज़्यादा इशू, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स वगैरह भी ज़्यादा होता है। तो अगर ये स्ट्रीट लाइट जो है वो रोड्स में लगाएंगे तो इनको आपने क्या अल्टरनेट एनर्जी से पावर कर रहे हैं, सोलर से या? लेकिन हम इसको अल्टरनेटिव बना सकते हैं, इनको भी बना उसका यूज़ करें। एक प्रोजेक्ट सोलर वाला भी एग्जैक्टली है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अफीफा गवर्नमेंट का खास मैंने जो आज प्रोजेक्ट बनाया है ये है क्विज बोर्ड। इसको बनाने का यह मकसद ये है, जब हमारे पास कोई क्वेश्चन होता है उसका आंसर बिल्कुल हमारे पास मौजूद होता है, बट हमें ये पता नहीं होता उसका जो आंसर है वो करेक्ट है, इसीलिए मैंने बनाया है। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है हुज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। हमारे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर तो अंदर हक है, जब हम इसमें लगाएंगे तो लाइट आ जाएगी, जब हम किसी और पे लगाएंगे तो लाइट नहीं आएगी।
इसी तरह हमारे पास बाकी क्वेश्चन भी है। वो आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ, हमारे आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ तो आसिम मुनीर अहमद है, जब हम इसमें लगाएंगे तो लाइट आएगी, और किसी और क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे तो लाइट मैंने स्टेम का प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम है ऑटोमेटिक पीपल काउंटर हाउस। इसमें हमने कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्कूल की तालिबात की जानिब से निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को बनाए गए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हवाले से ब्रीफ किया जा रहा है और निगरां वज़ीर आज़म की जानिब से तलबा की कोशिशों और काविशों को सराहा जा रहा है। इसका बनाने का मकसद ये है कि इससे लाइट जो है वो बचत होती है। जितने लोग अंदर गए हैं काउंट होगा, जब बाहर निकल के जाएंगे माइनस होगा, और जब रूम खाली होगा या रूम या घर और होटल वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, जब वो खाली होगा तो कौन सी क्लास में हो आप? 7 आप? अस्सलाम वालेकुम सर। मैंने स्क्रैच पे प्रोग्रामिंग की है। मैंने एक गेम बनाया कंप्यूटर एजुकेशन में। बेसिकली स्क्रैच इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड बाय किड्स जस्ट लाइक मी, और ये गेम बनाने का मकसद ये था कि यूजुअली वी आर द कंज्यूमर्स। सो मैं ये बताना चाहती हूँ कि कंज्यूमर्स के बजाय हम प्रोड्यूसर्स बनने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं। वाई डोंट ट्राई टू बी द कंज्यूमर प्रोड्यूसर्स। हम कोई चीज़ बनाएं और जब हमको ये बताएं कि हम कर सकते हैं, वी कैन डू इट। सो ये गेम मैंने स्क्रैच पे बनाया है। प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा इजी है। आजकल तो 6th 7th और छोटी उससे भी छोटी क्लासेस के बच्चे इस पे गेम्स बनाते हैं। बस ब्लॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता है। ये सर एंटरप्रेन्योरशिप बच्चे अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं, इनको बिजनेस प्लान बनाना सिखाया जाता है, कैसे आप इसको मार्केट करना है। खुद बनाया आपने? और मैं इसका कारोबार अपने घर में चला भी रही हूँ। सबसे पहले मैंने 300 में से मैंने 300 का मैंने दादा दिया था, उससे मैंने काफ़ी और ये सब मेरी ये मैंने कुछ एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप में हम क्या करते हैं, खुद अपने हाथों से कोई चीज़ को रीयूज़ या रिड्यूस या कुछ भी करके हम चीज़ें बनाते हैं। तो मैंने ये जो इयरिंग्स बनाई हैं, ये मैंने जो कैप नहीं होती पेप्सी की बोतल्स की, उससे बनाए हैं ये। और ये वाले मैंने कोक की बोतल्स डोंट वेस्ट द वेस्ट का जो लोगो है उसको हमने फॉलो करके ये चीज़ें बनाए हैं। मैं सबको यही बताना चाहूँगी कि इसी तरह हम अपनी मेहनत के चीज़ें बना के बाहर बेच के हम खुद की ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये हमारा एंटरप्रेन्योर का सामान है। मेरा आइडिया ये है कि हम घर बैठे ही स्केचिंग्स बनाते हैं और ये ज्वेलरीज बनाते हैं, जिसके ज़रिए लोगों की ज़रूरियात भी पूरी होती है और हमें फ़ायदा भी होता है। हम लोगों ने ये बैग्स बनाए हैं जो घर में जो फिजूल जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे आप बना रही हैं? So now it's mandatory part of their curriculum. अच्छा, गुड। ये बस पेंटिंग जी वालेकुम अस्सलाम। ये मेरा एंटरप्रेन्योरशिप का बिजनेस आइडिया जो कि है सर्विस है। हम लोग वेबसाइट बनाते हैं, बनाने के बाद ये लोडिंग करके लोगों में शेयर करके, इसका मेन मकसद ये कि हम उनके लिए इनकम जनरेट करें। गुड। हाँ वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपको और CS आपको बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। आप लोगों ने प्रोजेक्ट को हमारे स्कूल में इंट्रोड्यूस करवाया। इस प्रोजेक्ट के तहत एंटरप्रेन्योरशिप से हमें ये आइडिया मिला है कि हम अपने स्किल्स को किस तरह यूज़ करके अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट का मेन मकसद यही है कि हम अपने हाथों से मेरे पास टैलेंट था कुछ स्केचेस और पेंटिंग्स का, तो मैंने ऑनलाइन इंस्टाग्राम वगैरह पर चैनल्स बनाए जिनकी वजह से मैंने अपने आप तक ये महसूस कर सकती हूँ कि अपने टैलेंट को कौन सी क्लास में? आप भी? हाँ बेटा। हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप का एक मॉडल है। हमारे पास एक एरिया है जहाँ पर प्रॉब्लम है, इंसान नहीं कर रही तो क्यों नहीं कर रही। तो दूसरा मतलब एरिया है मिरर्स लगाएं ताकि जैसे सनलाइट रिफ्लेक्ट होकर इस बर्नस एरियाज के ऊपर से ये हमें प्रॉब्लम सॉल्व किया है। हमें इस तरह हर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ये ख्याल कैसे आया आपको? क्योंकि हमारे इधर अमूमन आधे एरियाज में पढ़ते, आधे एरियाज में नहीं पढ़ते, तो इस तरह बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। जैसे कि हम इधर अपने क्लॉथ धोते हैं वगैरह, तो फिर धो के उन्हें
इसको एक स्पेशल सर्टिफिकेट इशू ठीक है जैसे ये हमारा स्टेम का प्रोजेक्ट है जिसका नाम है गार्बेज टू इलेक्ट्रिसिटी। जब हम इस गार्बेज को जलाएंगे और इस गार्बेज की जो रेसिपी करेंगे वो सोलर पैनल पर पड़ेगी तो ये आइडिया और ये जो कन्वर्जन है ना एनर्जी का के हवाले से, अगर ये सही मानों में एक्सप्लॉइट हो जाए तो आधे पाकिस्तान की एनर्जी ये वाले सर हमने एक पजल वायर गेम बनाया जिसमें हमने ओपन एंड क्लोज सर्किट का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, जिसमें हमने बैटरीज और स्विच और बजर यूज़ किया है, जिससे ये इसके साथ टच हो जाती है, साउंड हो जाती है। ये लड़कियां मुझे लगता है ज़्यादा टैलेंटेड है। कॉन्सेप्ट बताओ कैसे। और इसमें हम लोगों ने बैटरी बटन और वायर यूज़ किए और इससे जो ज़लज़ले के नुकसान होते हैं तो उनसे हम बच सकते हैं, जिस तरह से बिल्डिंग्स का बेटा ये बताएं कि कैसे इस मशीन को पता चलता है कहाँ से सिग्नल जाता है इसमें? इसको हम लोग अगर देखो उससे भी चला सकते हैं, उसके बगैर भी चला सकते हैं। बेसिकली रिसाइकलिंग करके हमारा जो सिस्टम का प्रोजेक्ट है वो डिजिटल स्मार्ट हाउस है। ये ज़्यादातर घर में आग लगती है, गैस भी पता नहीं चलता है। यहाँ पे 2 एलईडीज है जिसमें IR सेंसर के टेलीविजन चार्जर, उसका मतलब इन चार्जर से IR एक लेडी जो है वो IR रिवर्स को एक ऑब्जेक्ट के साथ इमेज करती है तो दूसरी एलईडी से रिसीव करती है और साउंड प्रोड्यूस करती है। सर मैंने ब्लाइंड प्रोजेक्ट बनाया ब्लाइंड पीपल्स के लिए जो ब्लाइंड होते हैं। इसमें हम लोगों ने अल्ट्रासोनिक सेंसर्स यूज़ किए, बजर यूज़ किया, आर्डिनो चिप यूज़ की जिसमें कोडिंग की गई है। कोई भी हर्डल या कोई ऑब्जेक्ट है तो ये उसको डिटेक्ट करता है और बजर जो है साउंड प्रोड्यूस करके उनको बताता है। मैं आपको कैसे करता हूँ। सर ये सोलर पैनल है, जैसे कि इस पे ऊपर सनलाइट पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये सोलर पैनल हाउस है और ये सर विंड एनर्जी है जो कन्वर्ट होती है इनटू इलेक्ट्रिसिटी में। जैसे कि हमारे लिए बलिस्तान में सर्दियों में यहाँ शॉर्टेज होती है लाइट की, तो हम इस तरीके से अपनी जो शॉर्टेज है हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। इससे हमारे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुँचता है, बल्कि ये फ्रेंडली इन्वायरमेंट एक थिंग है। हम इसे यूज़ करके अपना जो है मसले वो सॉल्व कर सकते हैं। गुड, वेल डन, वेल डन। ये ऑफ ग्रिड किधर गया चीफ सेक्रेटरी सर? जी सर। ये लोकल ऑफ ग्रिड कुछ सॉल्यूशंस इधर एनर्जी के हवाले से हैं? जी सर, बिल्कुल सर, जो एक हाउस होल्ड के लिए बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। जो है मसाइल को हल कर सकते हैं। सर वो जो हमने तो सर 2 बजे पूछ रहे थे ना स्टैंड अलोन जो पानी से जनरेट करने के, ये दिस प्लेस एक्चुअली इज फुल। बिल्कुल है सर, छोटे छोटे बहुत प्रोजेक्ट सर। मेरा जो टॉपिक है वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के अंदर डिफॉरेस्टेशन होता है, जंगलों का कटाव, इंडस्ट्रीज़ का धुआं अंदर एयर में जाता है, ट्रांसपोर्टेशन भी होता है ग्लोबल वार्मिंग, और ये सारों की वजह से हमारे एयर नुकसान पहुंचता है। हमारे एटमॉस्फेयर में जो लेयर जो है वो एक ऐसी लेयर बन जाती है जबकि जो सनलाइट हमारी ज़मीन के अंदर आ जाती है तो वो जो लेयर है कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेयर है वो बाहर हमारी जो हीट है उसे बाहर नहीं छोड़ती और अर्थ का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। क्या मैक्सिमम हम अफोर्ड कर सकते हैं टेम्परेचर राइज ग्लोबल? तो पता आप लोगों को
ग्लोबल उसको वार्मिंग एक्सीड उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। कितने 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ना ज़्यादा नहीं करना चाहिए। उसी को हमने अभी मेंटेन रखना है। वेल डन, वेल डन। तुम लोग क्लाइमेट चेंज पे पढ़ते हो? यस। अच्छा, मेरा शाबाश। जो प्रोजेक्ट है वो गैस लीकेज डिटेक्टर है। ज़्यादातर घरों में गैस लीक होने की वजह से बहुत सारे हादसा पेश आते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं एक ऐसा डिटेक्टर, ऐसा प्रोजेक्ट बनाऊं जिसके ज़रिए इन हादसा से हम बचे रहें। जिसमें मैंने IR सेंसर्स का यूज़ किया है, बज़र का और बैटरी का इस्तेमाल किया है। जब गैस लीक होता है तो पहले थोड़ी देर के लिए सेंस करता है, फिर इसमें से बज़र ऑन होना स्टार्ट हो जाता है। रेड लाइट आ गई। थोड़ी देर के लिए वो सेंस करता है हाँ, तो वो सेंस करने में टाइम लगेगा उसको। जी। आपने क्या किया? वालेकुम अस्सलाम। मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया उसका नाम है क्लेप्स, जो हमारी हर तरह की साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सर इसमें हम लोगों ने एक माइक्रोफोन लगाया, जो जब भी हम लोग इस माइक्रोफोन के पास कोई साउंड करते हैं तो ये माइक्रोफोन साउंड को कैच कर देता है और आगे जाकर एनपीएन टाइप के कुछ ट्रांजिस्टर है जो उस बैटरी को सिग्नल देते हैं और हमारी साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। मैं आपको प्रैक्टिकली कर दिखाता हूँ। कौन सी क्लास में हो? 7 सर। 7 में? तो तुम तो इतने छोटे हो, 7 में कैसे पहुंच गए? गिलगित के रहने वाले हो? अच्छा, अबू क्या करते हैं? वो सर एक्साइज में जॉब कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो आपने क्या करना है बड़े होकर? मैं बड़े होकर इंजीनियर बनना है सर। इंजीनियर बनना है? कहाँ पढ़ोगे इंजीनियरिंग? इस्लामाबाद में, लाहौर में? इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद अच्छा लगता है? लाहौर नहीं अच्छा लगता? नहीं सर। क्यों, गर्मी है वहाँ? यस सर। हैं? यस सर। हाँ, यहाँ तो ठंड ज़्यादा है ना, तो फिर गुजारा नहीं होता होगा, है ना? वेल डन, शाबाश। ये मैंने इन्फिनिटी लैम्प बनाया सर। ये हमने एंटरप्रेन्योरशिप के आइडिया से बनाया सर। इसमें आप देख सकते हैं सर, हमने सारा वेस्ट मटेरियल इस्तेमाल किया है, रीयूज और रिसाइकिल किया है। इसमें ये एक लाइट स्ट्रिप है सर जो हमने परचेज़ की है सर। वो इसका जो परचेज़ की हुई लाइट स्ट्रिप है सर, ये आपको रिफ्लेक्शन की वजह से 6 to 12 दिखेंगे सर। अंदर गहरा होता जाएगा सर, ये डीप। और सर मेरा जो मैसेज है वो ये है कि सर हमें किसी भी वेस्ट मटेरियल को वेस्ट नहीं समझना चाहिए, उसे हमें रीयूज और रिसाइकिल करना चाहिए। तो ये 2 स्मार्ट बच्चे इन्होंने ज़बरदस्त प्रोजेक्ट बनाया जिसमें हमने ऑफिशियली इनको एंगेज किया है GDA के बारे में। बताएं आप। अस्सलाम वालेकुम। ये है ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट। ये दिन को ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, रात को ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। इसका ये जो हमने ये चीज़ यूज़ किया है वो है BC457 का ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, डायोड और 3-4 वोल्टेज का ये बैटरी लाइट। इसमें ये इसका फंक्शन ये है, इसको हमने वेस्ट मटेरियल से बनाया है। वेस्ट मटेरियल हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए, थोड़ा दिमाग हो गया तो वेस्ट मटेरियल से ये बना सकते हैं हम। अच्छा, गुड, वेल डन, ज़बरदस्त। सर ये 3D प्रिंटर है सर। 3D प्रिंटर हम पेज में कोई तस्वीर बनाते हैं सर, हम उसकी रियल सर हमने सर 60 स्कूलों में 3D प्रिंटर और रोबोटिक्स लैब बना दी है सरकारी स्कूलों में। वी आर एक्सपेंडिंग एवरी ईयर। सर ये पावर जनरेशन है यूजिंग सोलर एनर्जी सर। गिलगित बल्तिस्तान में अक्सर सर्दियों के वक्त बिजली का इशू होता है सर, जो दिन में 2 से 1.5 घंटे बिजली होती है। हम सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए बिजली की मिकदार को बढ़ा सकते हैं सर। अभी में ये सोलर एनर्जी के ज़रिए ये होता है सर। ये स्मार्ट होम लाइटिंग सिस्टम है। ये दिन के टाइम पे ऑटोमेटिक ऑफ होता है और रात के टाइम पे ऑन होता है सर। ये क्या है? मिनिएचर रिसर्च सेंटर है सर। सर 99% रिसाइकल है। डोंट वेस्ट योर मैंने ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस रोबोट को बनाया है जो अपने रास्ते को खुद तलाश करके आगे मूव करेगा। इसके सामने अगर कोई भी रुकावट आ जाएगी तो ये अपने जो अल्ट्रासोनिक सेंसर से उसके ज़रिए से डिटेक्ट करेगा और अपने रास्ते को चेंज करेगा। कोई भी रुकावट आ जाएगी तो ये अपने रास्ते को डायरेक्शन को चेंज करेगा।
हमने सिक्रेट के ज़रिए से एक प्रोग्राम किए, गेम बनाए हमने। अगर हम अंदर से ये जदीद दौर का मुकाबला भी कर सकते हैं, अगर दूसरे ऐपों के ज़रिए से रोबोटिक्स वगैरह बना के हम जदीद दौर का, मॉडर्न दौर का मुकाबला कर सकते हैं। ये मैंने स्कूल सिक्योरिटी सिस्टम के हवाले से एक छोटा सा मॉडल बनाया है, जिसमें मैंने सिक्योरिटी रूम बनाया है और इलेक्ट्रिकल रूम बनाया है, और ये हम लोगों ने छोटा सा मॉडल बनाया है। और आगे जाकर अभी हम लोग इसमें फायर के हवाले से और ज़िलज़ले के हवाले से भी इसमें सिस्टम लगाएंगे। कौन सी क्लास में? 7th। इसमें यह है कि हमने ब्लाइंड स्टिक हम लोग के लिए बनाया है। इसमें आजकल अंधे दीवार पकड़ के या लकड़ी लेके चलती है। इसमें यह है कि ब्लाइंड स्टिक में बैटरी, बजल, पिनोबोर्ड सेंसर लगा है। कोई भी आगे से चीज़ आती है इसमें खास करना 30 सेंटीमीटर के फासले में कोई चीज़ आ जाती है तो ये अलार्म हो जाता है। ये हमने ऑटोमेटिक प्लांट वाटरिंग सिस्टम बनाया जो पौधों को उनकी मिकदार के मुताबिक पानी देता है। ये मॉइस्चर सेंसर और ये जंपर है और ये आर्डिनो है जो पौधों, ये मॉइस्चर सेंसर पौधे के अंदर डाल उनकी मिकदार के मुताबिक पानी देता है। डाटा डालते हैं उसमें कि इतने पौधे को इतनी ज़रूरत है? नहीं, ये मॉइस्चर सेंसर। अच्छा, मॉइस्चर सेंसर। एक 3D होलोग्राम है सर, अंदर जो भी मतलब ये उधर नीचे घुमा के दिखाएगा सर, बड़ा कर ऑटोमेटिक हैंड वॉश सर। जैसे आपने हाथ आगे लाया ना, ऑटोमेटिक ऑन होगा, हाथ पीछे किया ऑटोमेटिक ऑन होगा सर। हाँ, आपने हाथ आगे रहा तो ऑटोमेटिक ऑन होगा। तो हमने छोटी-छोटी सर क्रिएटिव। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप टीचर हैं इनकी? गुड। ये मैंने स्मार्ट डस्टबिन बनाया है, और ये इसलिए बनाया है कि जब हम कोई डस्टबिन को हाथ लगाते हैं तो वहाँ से जरासीम हमारे जिस्म में ट्रांसफ़र होते हैं। यहाँ पर हाथ लगाना नहीं होता है। जब हम कचरा कुछ भी इसके सामने लाते हैं तो ये खुद ब खुद खुल जाता है। 5 सेकंड के अंदर खुद खुल जाता है और 5 सेकंड के अंदर खुद वापस बंद हो जाता है। इसके अंदर आर्डिनो यूनो यूज़ हुआ है, सर्वो मोटर यूज़ है, 9 वोल्ट बैटरी, इसके बाद अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ किया। सर मैंने स्टेम प्रोजेक्ट बनाया, मैंने क्रिएचर वो कास्टल बनाया। इसमें मैंने सब फुल वो रेडियस मटेरियल यूज़ किया है, स्टाइलोफोम है और कार्डबोर्ड है। इसको बनाने ज़बरदस्त, बहुत अच्छे, गुड। आप भी मुबारकबाद भी मुस्तैद कि बहुत अच्छे बच्चे आप लोगों ने ग्रूम किए हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ इस वक्त दौरा गिलगित पर मौजूद हैं और वहाँ पर तलबा और तालिबात की जानिब से उन्हें अपने तालीमी मॉडल्स के हवाले से ब्रीफ किया गया, जिसको निगरान वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से सराहा गया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ 2 रोज़ा दौरा गिलगित और हुंज़ा पर मौजूद हैं। इससे कबल उन्होंने वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में शोहदा पर हाज़री दी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख़ानी की, और निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने तलबा और तालिबात से मुलाकात की, उनके तालीमी मॉडल्स को खूब सराहा, उनकी जानिब से जो है वो उनकी काविशों को भी सराहा गया, तलबा की जानिब से ब्रीफ किया गया अपने तालीमी मॉडल्स के हवाले से। और निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ 2 रोज़ तक मसरूफ़ दिन गुजारेंगे गिलगित और हुंसा में, और अहम मुलाकातें भी इस दौरे के दौरान मुतवक्के हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की अहम मुलाकातें होंगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का ये 2 रोज़ा दौरा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।